जहन में डालिए कि बेटी वाला भी कहीं ना कहीं खून पसीना की कमाई इकट्ठा करके बेटी की शादी करता है। अल्लाह पाक ने आपको भी बेटी दिया होगा, जब आप अपनी बेटी की शादी करेंगे तब पता चलेगा कि एक बेटी को रुस्कत करना कितनी भारी पड़ता है। बेटी भारी नहीं होती है, लेकिन जो समाज ने रीति रिवाज बना रखा है वो भारी पड़ता है। तो आप लोग खुदा के वास्ते इन दस्तूरों को कम कीजिए। यदि लड़की वाला कहे पूरी वीडियो देखिए, बीच में स्पीड मत कीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो ये वीडियो आपको बाद में दोबारा रिप्लाई करके देखना पड़ेगा। इन खून पसीना करके एक एक रुपए इकट्ठा किया है, और कैसे किया है जिसके पास लड़की होता है वही जानता है कि लड़की की शादी करना आज के डेट में हमारे मुसलमान कौम में कितना भारी हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से दहेज प्रथा इन लोगों ने लगा रखा है, उससे भी ज़्यादा धमाल कब करता है, बवाल कब करता है, जब 100 बाराती बोलकर 300 बाराती आता है। तो पहले मैं आपको पंडाल दिखाता हूँ, इसके बाद मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको खूबसूरती दिखाता हूँ कि देख लीजिए किस तरह से जो है पंडाल को सजाया है। वह इसलिए सजाया है कि ताकि हमारे गाँव में जो गेस्ट आए, बारात आए, उनकी मैं खूब खिदमत कर सकूँ, खूब इज्जत कर सकूं। ताकि जो गेस्ट आए, सजाया है वह इसलिए सजाया है कि ताकि हमारे गांव में जो गेस्ट आए, बारात आए, उनकी मैं खूब खिदमत कर सकूं, खूब इज्जत कर सकूं। ताकि जो गेस्ट आए वो सदियों याद रखे कि भाई फलाने की लड़के के शादी में, फलाने की लड़की की शादी में गए थे, वहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम था, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पंडाल सजी थी, वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन खाना बना था, वहाँ पर बहुत ही अच्छा जो है बारातियों के स्वागत के लिए डिजाइन की गई थी, पानी पीने का, रहने सहने का सारा व्यवस्था किया गया था। तो मैं बता दूं जनाब, वो व्यवस्था कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर जो खर्चे होते हैं वह कहीं ना कहीं खून पसीने की कमाई होती है। यहाँ पर दिखा दूं पहले मैं आपको, फिर मैं आगे आपसे बात करूँगा कि देख लीजिए किस तरह से लड़की वाले ने अपने मेहमान की खिदमत, यानी खिदमत करने के लिए, मेहमान नवाजी करने के लिए पंडाल को सजाया गया है। तो देख लीजिए कितना बेहतरीन है और कितना बढ़िया है। तो मैं आपको सारा चीज़ दिखा चुका हूँ, सारा व्यवस्था दिखा चुका हूँ, किस कदर जो है मेहमान नवाजी के लिए इन्होंने अपनी एक एक खून पसीने की कमाई इस पंडाल में, इस बाराती के स्वागत में झोंक चुका है। तो मैं बिना देर किए हुए आपको उन लड़की वाले यानी लड़की के पापा से मिलवाता हूं, जिन्होंने इस खूबसूरत पंडाल और इस खूबसूरत बाराती को मेहमान नवाजी के लिए सजाया गया है। तो चलिए बिना देर किए मैं रहमान भाई से मिलवाता हूं। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये आश्चर्य हुआ कि भाई ये पंडाल किसने सजाया है इतनी खूबसूरत। हमें तो बहुत खुशी मिली, हमें देख करके आगे बढ़ने का इच्छा नहीं हुआ। हमने तुरंत सोचा क्यों ना इस पर हम एक वीडियो बनाए और समाज को एक मैसेज दे। तो आपने जो इस तरह का जो है पंडाल बनाया है, आखिरकार क्यों बनाया है? सबसे पहले शकील भाई मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आपको जी, क्योंकि आप पूछने के लिए जी। मैं देखिए क्या होता है, पूरी खून पसीने की कमाई से एक लड़की का इंसान शादी के लिए जमा करता है, बेशक बेशक, और कुछ इधर उधर से भी करता है। जी जी। और थोड़ा कमी की वजह से इंसान आगे नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो मेरा ये सोच था कि मैं अपने समाज में, मैं सबसे लेवल पे जैसे होते हैं उस टाइप पे हूँ, लेकिन मेरा ये सोच था कि कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि पैसे तो खर्च होते ही हैं जी जी, पर ऐसा हो कि कुछ बाहर के जो गेस्ट आवे तो उनको भी समझ में आवे कि कुछ है, मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। मतलब इनका कहना हुआ कि हमने जो सजाया है वो इसलिए सजाया है ताकि जो बारात, मतलब इनका कहना हुआ कि हमने जो सजाया है वो इसलिए सजाया है ताकि जो बारात आए, जो बारात के दूर दूर के गेस्ट हो, वो यह देख करके यह महसूस ना करे कि हमने किसके घर में शादी करी है, बल्कि ये फ़ख्र करे कि हमारे जो कुटुंब है, जिसके यहाँ हम बारात लेकर गए हैं, उन्होंने हमारी कुटुंब को, हमारे दोस्तों की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरीके से किया है। यही बात है। यदि ऐसा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन दिल कब टूट जाता है, मैं आपको रहमान भाई बताना चाहता हूँ कि आपको यदि लड़का वाले ने बोला होगा कि हम 100 बाराती आएंगे,
आपने मुश्किल से 100 बोला होगा तो 150 का इंतजाम किया होगा, या 200 बोला होगा तो 250 का इंतजाम किया होगा। मतलब 50 का जो है चलता है, 50 फालतू लेकर चलता है। लेकिन जो है यदि वही मेहमान यदि 200 कह के 300 ले आए तो यहाँ 50 बाराती का मेंटेनेंस करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जब हम अपने घर में होते हैं, 5 आदमी का खाना बनाते हैं और 10 आदमी आ जाता है तो घर में भी जो है मेंटेनेंस करना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर वहाँ पर क्या शिकायत आता है कि हमने फलाने की शादी में गया, हमें मेहमान नवाजी नहीं की गई, हमें जो है खाना ढंग से नहीं दिया गया, इस तरह की शिकायतें आता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहूँ इसके बारे में? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भाई हमने तो अपनी जो है फर्ज अदा कर ली, अब सामने वाले किस तरह से फर्ज अदा करेंगे वो सामने वाले के ऊपर निर्भर है ना? तो ये भाई का बहुत बढ़िया जवाब है कि भाई हम लड़की वाले हैं, हमने तो अपना फर्ज पूरा कर लिया, लेकिन आप किस तरह से फर्ज करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन यह सिर्फ इनका मसला नहीं है और इन्होंने इस बारे में बिल्कुल ही नहीं बताया है कि इस तरह की बात है। यह मसला हमारे कौम में, पूरे संसार में, खासकर मुसलमान सुन्नी बिरादर में ये बहुत ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है। तो मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई लड़के की शादी आप भी करते हैं तो आपको जितने लोगों को खिलाना है आप अपने घर में जो है उन लोगों को अपने दरवाजे पर खिलाइए। लड़की वाले के ऊपर उतना ही बोझ डालिए ताकि जितना बोझ वो उठा सके। मैं पूरे कौम को इस मैसेज के जरिए, इस सोशल मीडिया के जरिए, इस ब्लॉग के जरिए मैसेज देना चाहता हूं कि आप जो है सोशल मीडिया के जरिए, इस ब्लॉग के जरिए मैसेज देना चाहता हूं कि आप जो है हमारी बातों को सुन रहे हैं तो खुदारा आप हमारी बातों को ज़रूर जहन में डालिए कि बेटी वाला भी कहीं ना कहीं खून पसीना की कमाई इकट्ठा करके बेटी की शादी करता है। अल्लाह पाक ने आपको भी बेटी दिया होगा, जब आप अपनी बेटी की शादी करेंगे तब पता चलेगा कि एक बेटी को रुस्कत करना कितनी भारी पड़ता है। बेटी भारी नहीं होती है, लेकिन जो समाज ने रीति रिवाज बना रखा है वो भारी पड़ता है। तो आप लोग खुदा के वास्ते इन दस्तूरों को कम कीजिए। यदि लड़की वाला कहे कि 150 बाराती आइए तो खुदारा वहाँ आप 100 जाइए। आप यकीन मानिए 150 बाराती आइए तो खुदारा वहाँ आप 100 जाइए। आप यकीन मानिए अल्लाह पाक का वास्ता वो लड़की वाला आपको जितना खिलाने की क्षमता रखता है उससे 1.5 गुना ज़्यादा जो है आपको खिलाएगा भी और मान सम्मान भी करेगा। हम कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। यदि हम गलत कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि भाई तुम गलत कर रहे हो। यह एक हमारा मसला नहीं है, हमारे भाई का मसला नहीं है, आज के डेट में हमारे पूरे कौम का मसला है। जो आप लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने पूरे कौम के सिस्टम को बिगाड़ के रखा हुआ है। तो खुदारा इस सिस्टम को कहीं ना कहीं सुधार कीजिए, नहीं तो आने वाला टाइम में किसी भी मुसलमान के पास एक कट्ठा जो घरारी है वो भी नहीं बचेगा, वो भी बिक जाएगी लड़की की शादी के चक्कर में। और कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे पास लड़की हो, वो कोख में ही अपनी लड़की को दफन कर देगा। तो आपको अल्लाह का वास्ता आप अपने सिस्टम को सुधार कीजिए और जहाँ 100 बाराती लड़की वाला कहे वहाँ 50 लेकर जाइए और फिर देखिए कि आपकी मान सम्मान कितनी होती है। तो हमारी वीडियो से आपको कहीं भी यदि दिल में ठेस पहुंचा हो तो मैं उन बातों से क्षमा चाहता हूं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो कर ले। तो मैं आपको एक भाई हबीब भाई है जो ब्लॉग बनाते हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाते हैं, कहीं देखे होंगे फेसबुक पे, ये भी हमारे बीच उपस्थित है। तो प्लीज़ इनको भी सपोर्ट कीजिए, हमारे जितने दोस्त हैं इनको भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये भी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई है, हमारे मित्र है। एक दोस्ती के नाते मैंने आपको बताया है हमारे दोस्त है, तो प्लीज़ इनको भी सपोर्ट कर लें। हाँ, सपोर्ट कर लें और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी हमारे कौम, हमारे समाज आगे बढ़ेगा। और ये भाई साहब हमारे उपस्थित है, इनसे भी जानना चाहता हूं कि जनाब आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सरताज आलम। सरताज आलम साहब, यहाँ पर आपकी रिलेशन
हमारे ससुर लगेंगे। ये अच्छा, ये ससुर साहब है जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे गांव के दामाद हुए, हमारे भी दामाद हुए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हमने जो ये बातें कही है, क्या इसमें कोई गलत लगा आपको? नहीं, कोई गलत नहीं है, बहुत बेहतरीन बात है और समझदारी के साथ चलना चाहिए आगे। कितने दिनों से आप लोगों ने बनवाया? लगभग 10 दिन से 10 दिन से काम चल रहा है। 10 दिन से आज जाकर मुकम्मल हुआ। आज जाकर मुकम्मल हुआ। ये इसलिए बनाया है ताकि जो हमारे यहाँ बारात आए उसकी मान सम्मान में कोई कमी ना हो, इसीलिए बनाया है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर इंसान को अपने गेस्ट के बारे में अच्छी सोच रखना चाहिए। इसी बात को लेकर ये रहमान साहब है, इनके दामाद जी हैं, ये दोनों यहाँ पर टकरा गए हैं। और ये हमारे भाई साहब हैं। भाई साहब सलाम वालेकुम। आप तो फरीदाबाद, भाई साहब सलाम वालेकुम। आप तो फरीदाबाद रहते हो ना? जी जी जी। तो आप भी शादी में? जी जी जी। मतलब कैसा रिलेशन है? हमारी भतीजी है। आपकी भतीजी की शादी है? ओहो, तब तो आपको बहुत खुशी हो रही होगी। तो आपने भी खूब सारे मेहनत करे होंगे। उसी तो आए हैं वहाँ से। अच्छा, फरीदाबाद से इसीलिए आए हैं। तो देख लीजिए, ये एक भतीजी की शादी में इन्होंने जो है फरीदाबाद से यहाँ आया। हर एक रिश्तेदार अपनी रिलेशन में जो शादी होती है तो उसमें आता ही है, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अख्तर भाई, जो आपने और आपके भाई और आपके परिवार वालों ने जो है इतनी अच्छी बेहतरीन सजावट और इतने अच्छा भी पकवान तो हमने देखा नहीं है, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। जी जी। जब शुरुआत अच्छी हो तो लास्ट भी अच्छा होता है। जी, है ना? सही बात है। तो हमें लग रहा है कि जिस तरह से आपने जो है व्यवस्था करा है वो आगे भी इससे अच्छा व्यवस्था होगा। आगे भी इससे करेंगे अभी और आगे भी इससे जी जी, अच्छा। बिल्कुल करेंगे। तो देख लीजिए, इससे आगे भी जो है बहुत अच्छा होने वाला है। हौसला होना चाहिए। हाँ, हौसला होना चाहिए। इंशाल्लाह हौसला ऐसा तो नहीं कि भाई लड़की की नहीं, शादी नहीं, कर रहे हैं 5 लाख 4 लाख खर्चा हो गया, खर्चा जो हो जाए, है ना? इसकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होना अल्लाह भी का नहीं शुक्र है, चाहिए। सिर्फ नाम होना चाहिए। नाम होना चाहिए। बहुत बढ़िया। हर कोई इज्जत के लिए मरता है जनाब। तो खुदारा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस बारात में आप जाते हैं, जिस लड़की वाले के यहाँ जाते हैं, उनको जो जुड़ता है वो आपको खिलाता है। उनमें जो है कहीं भी यदि कोई गलती हो जाए तो नाशुक्री ना करे, ये ना बदनामी करे कि वो उसने खाना नहीं खिलाया। बहुत अच्छा ये होता है। इसलिए आप लोग जो है हमारी बातों को यदि सुने हैं, देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को देखे हैं उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया, जो आपने इतनी अपना कीमती वक्त देकर हमारी वीडियो को देखा है। तो इसी तरह से फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।